फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च जो कि 1 से 15 मार्च तक होगा, उसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको 15 मार्च तक एनसीईआरटी की कवरेज करनी है अच्छी खासी। अब एनसीईआरटी की कवरेज करने के लिए ना मैं चाहता हूँ कि आप पहले खुद से पढ़ो, फिर यूट्यूब वीडियोस देखना। मैंने भी यूट्यूब वीडियोस बनाई हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है एनसीईआरटी डायसेक्शन की, जिसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे वो वीडियोस देखते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा उन वीडियोस के साथ साथ आपको खुद से भी पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। तो देखो, मार्च में आपको एनसीईआरटी पे फोकस देना है। हमने पहले अपना बेसिक्स बनाया, पीवाईक्यू करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, अब हम एनसीईआरटी पे आ गए क्योंकि एनसीईआरटी से पेपर आएगा, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं जो मस्ट डू हैं। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, पर ये चीज़ें जो आपको करनी ही करनी है, चाहे आप पूरा चैप्टर स्किप कर दो। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है ना, वो एज इट इज़ पूछे जाते हैं विदाउट वैल्यू चेंज करे, वो वैल्यू तक चेंज नहीं करते हैं। तो अगर आप आंसर रट रहे हो तो रट लो यार, जो करना है करो, पर ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको आने चाहिए क्योंकि नीट में आएंगे, ठीक है। अब 15 मार्च तक आपका क्या हो रखा होगा, एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाएगी, राइट। अब 15 मार्च से मार्च एंड तक हमको क्या करना है, हमको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है, हमको एनसीईआरटी रिवीजन स्टार्ट कर देना है, एंड हमको पीवाईक्यू रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अब इसको कैसे बैलेंस आउट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी से कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे, मॉक टेस्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो पहली बात तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही लगाने हैं, पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, फुल सिलेबस, ठीक है। चाहे आपका सिलेबस 85% ऑफ कंप्लीशन में क्यों ना हो, 85% ऑफ सिलेबस अगर कंप्लीट होता है ना, तो आप 640 मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, मिनिमम 20 से 30 मॉक टेस्ट लगाने का आप ट्राई करो। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने का ट्राई करो, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। एनसीईआरटी रिवीजन में आपने जब एनसीईआरटी पढ़ी होगी, अंदर के क्वेश्चंस किए होंगे, तो आपने ज़रूर कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मार्क किए होंगे कि इंपॉर्टेंट है, तो उन सबको आपको दोबारा देखना है। मार्क्ड स्टफ जो है, मार्क्ड एग्जाम्पल जो है, जो आपने गोले मार रखे होंगे इंपॉर्टेंट है बाद में देखूंगा, वो अभी देखो, लास्ट में हमें टाइम नहीं मिलेगा उस चीज़ के लिए। हम बहुत फास्ट चलने वाले, हम एक एक चीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब पीवाईक्यू रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है हर दिन मिनिमम 50 पीवाईक्यू मैं ज़रूर करूं। इसका ये पूरा जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना अभी, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका प्रिंट आउट लगा के दीवार पे चिपका देना, इसको फॉलो करो, ठीक है। मिनिमम 50 पीवाईक्यू अगर आप हर दिन कर लेते हो तो ऑन एन एवरेज आपके 750 से 1000 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे सिर्फ पीवाईक्यू से। तो इसका मतलब मार्च के फर्स्ट हाफ में जब आपने एनसीईआरटी कर ली थी, मार्च के सेकंड हाफ में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी अच्छे से इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, तो टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे आपने, 5000 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करे मॉक टेस्ट से, आपने 1000 क्वेश्चन के आसपास प्रैक्टिस करे पीवाईक्यू से, एंड 600 के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस किए सॉल्व्ड क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल से जो एनसीईआरटी के अंदर में है। इसका मतलब 6600 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन 15 दिन में। अब ये 6600 क्वेश्चन जो आपने प्रैक्टिस किए, ये हाई वैल्यू क्वेश्चन है, ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, जो नीट में आने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिनकी रहती है। यही मैं कहता हूँ कि गधा मजदूरी मत करो। अभी आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते तो वो क्या भरोसा था नीट में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन नीट में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब हर दिन आपको क्या करना था, अब आप कहोगे भैया 15 दिन में इतने सारे क्वेश्चन कैसे करें, ये तो इम्पॉसिबल है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं उनके लिए मैंने एक और चीज़ बनाई। देखो, हर दिन आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं, एक मॉक टेस्ट आप 2.5 आवर्स का लगाओगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे आपके यहाँ यूटिलाइज हो गए। आपको एनालिसिस करना होगा उन मॉक्स का, तो मैं सोच रहा हूँ ठीक है 2 घंटे आपको एनालिसिस में लग गए। फिर आपको पीवाईक्यू करने होंगे, अब 50 पीवाईक्यू करने हैं, 50 पीवाईक्यू 1 घंटे में तो कर सकते हो ना, नीट में तो इससे भी कम टाइम मिलेगा, तो 1 घंटा यहाँ हो गया। फिर आपको एनसीईआरटी कवरेज करनी है, जो मार्क्ड चीज़ें हैं सिर्फ वो पढ़नी है। अब मार्क चीज़ें भी आप पढ़ोगे तो भी मैंने 2 घंटे लगा दिए, तब भी 8 से 10 घंटे ही हुए दिन के। अब दिन के 8 से 10 घंटे भी अगर आप नहीं बैठ पाओगे तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं 640 प्लस स्कोर करूँगा, है ना। तो 8 से 10 घंटे बैठने का ज़रूर ट्राई करना है। मैं कभी नहीं कहता यार इतना बैठो इतना ना बैठो, लेकिन इस बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है बहुत कम टाइम में, ठीक है।